से कितने लोग उनसे मिले थे? शायद कोई लोगों जो हमारे मेंबर बैठे हैं जो यहाँ से मुंतकिब होकर गए हैं, जो अगर कोई हमारे इन मुश्किलातों से लोगों की जागीर है, सेंट्रल कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां के लोगों की जागीर है, साउथ कश्मीर से पीडीपी, ये पार्टी जो स्वयं खिता चिनाब जागीर खिता चिनाब के लोगों सोचो, जो लोग आज आप ऐनक लगाना चाहते हो लोगों को कि ये वो टीम है, ये टीम है। कल हमने एक रिकॉर्डिंग सुनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सलमान साहब ने शेयर की थी, तो छुआ इस पर रंजीत तुरंत हम तो तुम्हारी उंगलियां तोड़ देंगे। जो आके हमारे लीडर और आजाद साहब के बयान में, हमारे स्पोक्स पर्सन साहब के बयान में आपने अक्सर सुना कि आजाद साहब ने इनकी असलियत लोगों के सामने लाई। भवन खासकर तुम आज तुम सलाह लोग नेशनल वाले से तो पीडीपी वाले से उनको चाय पिलाते हैं, क्या जीते तुम वोट करें। जब वोट निकल जाएगा उसके बाद असेंबली में उन्हीं को गालियां खानी पड़ेंगी। मैं उन भाइयों को यहाँ से दावत देना चाहता हूँ, आओ अपने हाजी साहब को वोट डालो। इससे बढ़कर कौन है? जो वो ला रहे हैं वो हमारी बेटियों का कातिल होगा, जिसको वो तरले कर रहे हैं। वरना खुदा की कसम कांग्रेस में ऐसा कोई बंदा नहीं मान रहा है उनको लड़ने के लिए। जिसको भी बोलते हैं वो कहता है पुत्रा पार्टी मगर लड़ दी। मगर हम गुलाबी आजाद साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा आदमी दिया कि हम दिखाने के लायक रहे। जिंदाबाद। खासकर मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आज माह रमजान में रोज सुबह शाम आपको ये बोलना है कि हाजी साहब है, और ये जो ये कहते हैं ना कि बीजेपी बी टीम ना, मैं तो राहुल गांधी कुछ इमाम इस प्रकार राहुल गांधी मरकजी जामा मस्जिद हूँ, तो हम कहते नहीं, हम गलत हैं। हमारा इमाम गुलाम नबी आजाद साहब है। बाकी बात रही बाकी लीडर्स की, यहाँ जो भी अभी हम देखेंगे कि कांग्रेस के पास अभी कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। वो आज भीख मांग रहे हैं घर घर जाकर कि हमें कोई कैंडिडेट मिले, जिसमें हमें नजर आ रहा है और हमें इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि यहाँ के दो कातिल हैं। एक कातिल जिसने हमारी बेटी आसमा बेटी का कत्ल किया है, एक उसको जा रहे भीख मांगने कि आप आ जाइए और हमारी तरफ से इलेक्शन लड़े। और दूसरा कातिल हमारा यहाँ पीसीसी चीफ जो है, जिसने हमारे नौजवानों का कत्ल किया, जिसमें 2-3 प्रोजेक्ट, ये इलाकों की खुशनसीबी होती है कि अगर इलाकों में कोई प्रोजेक्ट आए, हम बरहाल के लोग गरीब जो लोग थे यहाँ के, हमें एक उम्मीद थी कि यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट आए, एक रेलवे और एक 4वे। उम्मीदें थी हमें कि हमें इससे फायदा हो, जिसमें कसकूट, लांबर, सेहाल, अशर हो, या यहाँ से नौगाम देखो आप, या टिठार देखो, गोंडीठार, इनके जो नौजवान हैं, इनका जो कत्ल किया, इनका मर्डर जो किया, वो विकार रसूल ने किया। शुरू हुआ और इसी महीने में हमने हमारी मीटिंग जो देवसर में थी, उससे पहले कोकरनाग में और पुलवामा में, पहलगाम में, जो कि एक हिस्टोरिकल मीटिंग हुई। हज़ारों की तादाद में पूरा कश्मीर टूट के पड़ा गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात सुनने के लिए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने जो 1.5 साल पे 1.25 साल से ये शुरुआत की है, लगभग 500 कुछ जलसे जुलूस हुए हैं, जिसमें हिस्टोरिकल फैसले जो हैं वो हमारी ज़मीनों का है। जो लोगों की ज़मीनें छीनी गई थी उनको वापस करने के लिए, और मकान उजाड़ने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार थी, उनको रोकने के लिए जो गुलाम नबी आज़ाद और उनकी पार्टी ने काम किया, या राशन जो कम हुआ था उसको बढ़ोतरी करने के लिए जो काम किया, ये तारीखी मकसद। इसीलिए हमने आज वहाँ से आते हुए हमने एक सिंपल बात हमारे ब्लॉक पर और साथियों से की, और एक दिन की नोटिस पे अपने तमाम ओहदेदारान, ये कोई जलसा नहीं था, ये हमारे ओहदेदारान थे, सिर्फ ब्लॉक के, डिस्ट्रिक्ट के, उनको यहाँ बुलाया ताकि हम चाहेंगे कि ये शुरुआत जो है पहले रमज़ान की हो, शुरुआत जो है इस नेक और फजीलत वाले महीने से हो,
और शुरुआत हमने बनाल से की। मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला हमें इसको कबूल करे और हमारी कामयाबी हमकिनार हो। यहाँ के हर शख्स ने ये मुझे यकीन दिलाया, हम सब गुलाम नबी आज़ाद बनेंगे, हम सब गुलाम मोहम्मद सरूरी बनेंगे और मुकाबला करेंगे उन शख्सियात का जिन्होंने हमें हमारा बहुत नुकसान पीछे किया है, जिनको हमने वोट दे देकर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। ये तबाह बर्बादी कर दी है, ना डेवलपमेंट का, सिर्फ अपने मजहब के नाम पे हमको लड़ाया है। ठीक है, आप ये मैं 3-4 बार इलेक्शन जीता हूँ और मिनिस्टर भी रहा हूँ, और उसके साथ साथ ये 10 साल जो रहे, जिस 10 साल में हमारे 18 तक तो हम रहे, बल्कि मैं कहूँगा 14 से तो हमारी सरकार नहीं रही, बल्कि इन 10 सालों में हम लोगों में रहे। आप देखिए कि कौन सा इलाका इन 10 सालों में जो हम नहीं घूमे, पूरी रियासत भर हम घूमे। गुरेज, तंगदार, टीटवाल, लाठी, सुधमादेव, कुठवा, उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, हर जगह हम रियासी तक पहुँचे हम, जहाँ लोगों ने बड़े जो आज़ाद साहब ने जो पार्टी बनाई उसका खैर मकदम किया। और मैं चाहता हूँ कि आज़ाद साहब की शख्सियत, जिन्होंने डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट का काम करवाया, जिनका विजन जो है लोगों की खिदमत करना, खिदमत खलक इबादत खुदा, ये हमारा तरीका है, ये हमारा उसूल है। मैं आज भी, कल भी, जैसे आज हूँ वैसा MP बनने के बाद भी मैं इन लोगों की क्या नौकर हूँ, खादिम हूँ, उसी तरीके से काम करूँगा। इस तरह से डूबती नैया है, उनका कोई खाता इस रियासत में नहीं। हमारा मंशूर जो है वो आपको 2-4 दिनों पे, हफ्ते तक जो ही नॉमिनेशन होगी उसके बाद हमारा मंशूर आएगा। और ख़ास जो आज़ाद साहब ने बोला यहाँ पे अपने अपने जलसों में कि हम स्टेटहुड को वापस लाएंगे, जैसे कि उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मनवाया है कि इलेक्शन के बाद हम स्टेटहुड जो है वापस देंगे। उसके बाद यहाँ नौजवानों को रोज़गार देना, हमारे नौजवान ड्रग में मुलवस है, उनको रोज़गार देना, टूरिज़्म की जगह जगह डेस्टिनेशन खोलना हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसके साथ राशन जो हमारा 50 किलो था आज 5 किलो पे पहुंचा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है, ने कहा हम गरीबों को फ्री बिजली देंगे, और जो गरीबों को उसके साथ जो लैंड है, रोशनी एक्ट को दोबारा लाएंगे, और जो सरकारी ज़मीन थी, जो खालसा सरकार था, चरागा था, या सफ़ेद ज़मीन जो जंगलात की, वो लोगों को वापस देंगे। और इसके साथ साथ जगह जगह भर्ती कराएंगे ताकि गरीब आवाम को मौका मिले आगे आने का। लिहाजा ये हम जो लड़ते हैं इलेक्शन, जो लड़ना है, जो मंशूर है आज़ाद साहब का, वो है डेवलपमेंट का खास करके। और ये पहले सजाद लोन इनके से भाग गया, उसके बाद आते आते आज ये सारे फूट गए। महबूबा अपनी साइड में है, बाकी अपनी साइड में हैं, इनका न पता चलता है, न कोई कैंडिडेट भी इनका है। ये खौफज़दा हैं, ये मुसीबत ज़दा हैं, इनके केस भी चल रहे हैं, ये चारों तरफ देख रहे हैं। इनको हमने पहले कहा था, हमारा सलीम परेश साहब जो हमारे कैंडिडेट डूरू शाहबाद के, उनने कहा है अगर आपको बीजेपी को हराना है, अगर आपने बीजेपी को हटाना है, हमने एक कैंडिडेट आपको दिया है, आइए सब मिल के उसकी मदद करें, आइए सब मिल के उसको सपोर्ट करें। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों वो ढूंढ रहे हैं कहीं कहीं जम्मू से, कहीं दिल्ली से, कहीं वो आड़त पे बंदे ले रहे हैं? क्या वजह है उसकी?